कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में नाजरीन आपका इस्तकबाल खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के से मुंतखब रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद 5.5 बरस की कैद के खात्मे के बाद आज सुबह श्रीनगर पहुंचे। इंजीनियर रशीद जो ही एयरपोर्ट से बाहर आए तो उन्होंने सड़क पर सजदा किया। जब सजदे से उठे तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से उन्होंने बारामुल्ला का रुख किया, जहां उन्होंने एक बाहरी अवामी इज्तिमा से खिताब किया। अपने खिताब के आगाज़ पर इंजीनियर रशीद ने बारामुल्ला की आवाम का शुक्रिया अदा किया और मरकज़ पर जोर दिया कि कश्मीरियों की इज़्ज़त और नफ्स का ख्याल रखते हुए मसला कश्मीर का मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का मुस्तकिल हल कश्मीरियों को जेल में बंद करने से नहीं होगा, बल्कि कश्मीरियों को दिल में जगह देने से होगा। वहीं आज दोपहर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा कि अगर इंडिया अलायंस मुझे तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराता है कि वो दफ़ा 370 की बहाली के बारे में पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश करेगा तो मैं पार्टी के रहनुमाओं समेत इंडिया इत्तेहाद की मुकम्मल हिमायत करूंगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में अगर लोग उन्हें एक ताकतवर मैंडेट देंगे तो दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के बाहर धरना दूंगा और कश्मीरी आवाम के लिए कुछ ऐसा करूंगा जो सबसे अलग होगा। इंजीनियर रशीद ने इस दौरान उमर अब्दुल्ला से मुखातिब होते हुए कहा कि किसी पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन ये बताओ कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के दस्तखत के बगैर अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में कैसे फांसी दी गई। वहीं इंजीनियर रशीद ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती पर भी तंज कसते हुए कहा कि पीडीपी ने बीजेपी को एक लॉन्चिंग पैड फराहम किया जिसने हमारे ख्वाबों को खाक में मिला दिया। अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इक़्तिदार की लालच में आकर भाजपा के साथ हाथ ना मिलाया होता तो आज जम्मू कश्मीर की हालत इस कदर अबतर नहीं होती। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा के प्रॉक्सी उम्मीदवारों को शिकस्त से दो चार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के ताईं भारतीय जनता पार्टी के इरादे नेक नहीं हैं। बदनीति, नफ़रत और तासुब उनकी रग रग में बसी हुई है। इन कश्मीर दुश्मन अनासिर से हमारा वजूद हर सतह पर खतरे में है। मुझे उम्मीद है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के परचम तले इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करके अपनी इस आबाई जमात को मजबूत करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम को राहत पहुंचाई जा सके। बीजेपी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लिमान अनुराग ठाकुर का कहना है कि नया जम्मू और नया कश्मीर बीजेपी का ख्वाब है। हमने जम्मू कश्मीर में अलाहिदगी पसंदी और मिलिटेंसी सरगर्मियों को 70% तक कम कर दिया है, जबकि पत्थरबाजी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अनुराग ठाकुर का मजीद कहना था कि जो लोग इंजीनियर रशीद को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं उन्हें हार सामने दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद का बीजेपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इस हवाले से फैलाई जा रही अफवाहें हकीकत से कोसों दूर है। दफ़ा 370 अब आइन का हिस्सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के फैसले को बरकरार रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान की साजिश को समझ चुके हैं और अब वो उनके बहकावे में नहीं आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में एक दहाई के बाद 3 मरहलों में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं, जो कि तारीख है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी जमात हुकूमत बनाएगी उसे उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि अगर 75% से ज़्यादा लोग ये नहीं कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई तरक्की हुई है तो मैं अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाऊंगा। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि पीडीपी ही वो वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त, वसाइल और मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब पीडीपी बरसर इक़्तिदार रही उसने जम्मू कश्मीर खुसूसन जनूबी कश्मीर के लोगों को मुश्किल वक़्त से बाहर निकाला, जब उस इलाके को पोटा और एसटीएफ के बदतरीन असरात का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की नुमाइंदगी करती है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला करने का दम रखती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि मौजूदा असेंबली इंतखाबात दो तरह की ताकतों के दरमियान है। एक ताकत जो हर एक मजहब को बरकरार रखने के नज़रिए से देखते हैं, फिरका परस्ती की सियासत नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के मददगार हैं जो यहाँ के लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करते हैं और वोटों का बंटवारा करके यहाँ की आवाम की आवाज़ को कमज़ोर करने की नापाक हरकतें करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 के बाद से ना यहाँ चुनी हुई हुकूमत है, ना कोई नुमाइंदा है, ना ही हमारे मर्जी से फैसले हो रहे हैं, बल्कि दिल्ली से मुसल्लत किए गए हुक्मरान और बाहर से भेजे गए अफसरान हमारी तकदीर और मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात नज़दीक आते ही सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। 19 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर का दौरा करेंगे, जहां वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकज़ी वज़रा भारतीय जनता पार्टी के ज़ेरे इक़्तिदार रियासतों के वज़राए आला समेत दिगर सीनियर कौमी भारतीय जनता पार्टी लीडर भी जम्मू कश्मीर में मुहिम चलाएंगे। जम्मू और कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस व सिक्योरिटी नालिन परबाहत ने टाइगर डिवीज़न का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी मंजरनामे और फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जम्मू खित्ते के सरहदी इलाकों में सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ चलाई जा रहे ऑपरेशन के बारे में भी पुलिस सरबराह को जानकारी दी गई। मीटिंग के दौरान आने वाले असेंबली इंतखाबात को पुरअमन तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाने की खातिर हिकमत अमली तय की गई, जबकि सिक्योरिटी ग्रिड को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। और चलते चलते नाजरीन को बता दें, मनशहात का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन को वसी करते हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 11 मनशहात फरोशों को दर दबोच कर उनके कब्जे से ममनुआ नशीली अशिया बरामद करके जब्त की है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में मुख्तलिफ मकामात पर नाका चेकिंग के दौरान मनशहात फरोशों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि मनशहात के इस नासूर को ख़त्म करने के लिए पुलिस को ताउन फराहम करें। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।